नमस्कार साथियों, वापस शुरू करते हैं हमारे जहाँ छोड़ा था। लास्ट 2 क्लास हमने पढ़ी थी, जब मेरा जो टॉपिक चल रहा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, उसको जहाँ छोड़ा 2 क्लासों के बाद आज हम वहाँ आगे से स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 13, एंटीसीडेंट। वर्ड आया हमारे पास एक एंटीसीडेंट, वह शब्द जिसके बाद मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वैसा शब्द जिसके बाद कोई ना कोई हमें रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलता है। कोई भी वर्ड देखेंगे उस जो सेंटेंस आएगा साथ में तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द होगा वो हमारा एंटीसीडेंट होगा, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं पूर्व पद। वैसे कंडीशन के आधार पर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जब हम इसको देखेंगे इसका हिंदी एकदम पूर्व पद के साथ चलेंगे, यानी कि ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो पूर्व पद होगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा हमारा। वह शब्द जिसके बाद मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन आता है का नंबर व पर्सन होता है, उसी के रिलेटिव प्रोनाउन का होता है, यानी कि जो इस एंटीसीडेंट का नंबर होगा, पर्सन होगा, वही उस रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। यानी कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और वही जब अगर एंटीसीडेंट हमारा जो प्लूरल बन गया, अगर एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा वो भी प्लूरल होगा। यानी कि जब रिलेटिव एंटीसीडेंट के क्या सा नंबर है, उसका सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो भी है उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है, उसी के अनुसार वर्ब हमें प्रयुक्त होती है। यानी साफ शब्दों में कहे कि जो एंटीसीडेंट है वही रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर पर्सन माना जाएगा। यानी कि जो अगर एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद वाला वह भी प्लूरल कहलाएगा होगा। इसलिए हमें इसके साथ जो अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। पहला सेंटेंस लेते हैं, द बॉय हु स्टैंडिंग इन द एयर इज माई ब्रदर। हु हमारे लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। हु हमारे लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी के अनुसार हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट क्या है। ये हमारा हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे जो बॉय लिखा हुआ है वो हमारा एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट में जब बॉय केवल सिंगुलर है, बॉयज तो लिखा हुआ है नहीं, बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय सिंगुलर है, इसका मतलब जो हु है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह भी सिंगुलर होगा। बॉय सिंगुलर है तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही होगा, और उसी के अनुसार जो वर्ब आएगी वो भी हमारे लिए सिंगुलर प्रयोग होगी। इसलिए यहाँ हम फील करेंगे वो करेंगे इज। इसको क्लियरिफाई किया गया है कि बॉय एंटीसीडेंट है, अभी हमने देखा बॉय एंटीसीडेंट है और सिंगुलर है। बॉय एंटीसीडेंट दे दिया क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु मिल गया, एंटीसीडेंट मिल गया, बॉय हमारा, और ये सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हु दिया गया है वो भी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगला सेंटेंस, द बुक्स विच हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच के ठीक पहले हमारा एंटीसीडेंट है बुक्स, और बुक के पीछे एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है। ये बहुत सारी बुक्स हो गई, बुक्स प्लूरल है तो विच भी हमारे लिए प्लूरल का काम करेगा, और अगर विच प्लूरल है तो वह भी हमारी जो आएगी वह भी प्लूरल आएगी, इसलिए हमें यहाँ आर फिल करना होगा। इसको देखिए, बुक्स एंटीसीडेंट है क्योंकि हमारा प्लूरल है, और जो कि प्लूरल है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाला वर्ड जो एक एंटीसीडेंट है, और जब ये प्लूरल है तो विच भी प्लूरल हो गया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच भी है वो प्लूरल हो गया, और इन्हीं के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब प्रयोग हुई है, और इन्हीं एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब क्या भरनी है वो हमें मिल गया है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला सीधा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है उसके आगे एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भरनी है। अगला, द बॉय हु स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई क्लास फेलो। हु के पहले बॉय आया है, अभी आया था, सिंगुलर है, ये भी हम जानते हैं यहाँ इज प्रयोग होगा हमारा, और वही विच द बुक, यहाँ प्लूरल नहीं है, यहाँ बुक्स था हमारा, लेकिन यहाँ केवल बुक सिंगुलर ही दिया हुआ है तो विच भी यहाँ पर सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ बुक्स प्लूरल था तो विच प्लूरल माना हमने, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए।
विच भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और बुक्स सिंगुलर है तो ये विच भी हमारे लिए सिंगुलर का काम करेगा, और बुक सिंगुलर है, विच सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी, इसलिए हमें इस प्रयोग करना है। यानी साफ शब्दों में इसको समझे तो ये कहता है नियम कि एंटीसीडेंट के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर प्लूरल है, किस पर डिपेंड करता है, उस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है जो ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर भरनी है, वह प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल भरनी है। साफ शब्द उसको ऐसे ध्यान रखना। चलिए आगे अगला नियम देखते हैं। अगला हमारा यदि सब्जेक्ट नन हो तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट है वो नन दे रखा हो तो उसमें हमें सिंगुलर प्लूरल का सोचना नहीं होता है, कुछ भी भरा जा सकता है, जिसमें इज भी भर सकते हैं हम और आर भी भर सकते हैं। कब? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो नन दिया हो। सिंपल से नहीं, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। देखिए एक ही वस्तु, अगला है एक ही वस्तु अधिकांश भाग, एक ही वस्तु का अधिकांश भाग, मेन चीज एक ही है लेकिन उसका अधिकांश भाग को मोस्ट के द्वारा शो किया जाता है, मोस्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है। चीज एक ही है, उसके अधिकांश भाग को हम मोस्ट लिख करके मोस्ट के द्वारा हम चीज को दर्शाते हैं, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि मेन चीज एक वस्तु एक ही ली तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेनी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मोस्ट तो ठीक है, ये मोस्ट तो आगे जब वस्तु बढ़ेगी तो मोस्ट भी चेंज, उसका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। बस एक ही वस्तु है तो सिंगुलर वर्ब, मोस्ट से तो शो कर दिया वस्तु को, लेकिन यहाँ जो हमारी वस्तु है वो एप्पल एक ही है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। वस्तु एक है तो हमारी सीधी सी बात है कि हमारे लिए जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फील करनी है हमें यहाँ पर। और यही मोस्ट जब कई वस्तुओं का बोध करा दे, यही मोस्ट जब हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध करा दे या कई वस्तुओं का बोध करा जाता है, वहां पर वर्ब है वो प्लूरल का प्रयोग करनी होती है। यानी मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, या एस लग गया है, या नहीं था लेकिन यहाँ एस लग गया, प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारी जो आएगी यहाँ पर हमें प्लूरल फील करनी होगी। यानी यहाँ एप्पल सिंगुलर था तो सिंगुलर का एप्पल्स प्लूरल हो गया तो हम भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वही जब आगे इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये नेम हम टेंस में देखते हैं, ही इट नेम सिंगुलर होता है। यही है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं आती, सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होती है। इट के साथ हमेशा इज लगता है, इट के साथ हमेशा इज लगता है। इज लगता है मतलब यहाँ से जो हमें यहाँ इज नहीं आएगा, हमारा जो ब्रैकेट में दे रखा है वो है हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर है सिंगुलर है और इट के साथ सिंगुलर आएगा, इट सिंगुलर है तो इट के साथ हमें यहाँ सिंगुलर फील करना है। इस प्रकार से कुछ मोस्ट वाला भी है, नन वाले में कुछ भी पढ़ सकते हैं। मोस्ट कितने चीज़ों के लिए आ रहा है, एक के लिए आ रहा तो सिंगुलर, कई चीज़ों का सब हमें बोध करा रहा है तो प्लूरल, और इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। या में से कुछ नियमों को नॉलेज में रखना अपने। ठीक है, चलते हैं आगे अगले नियम की ओर। अगला देखिए 18 नंबर रूल्स हमारा, देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ हो। यदि देयर हमें एक या एक वस्तु है या एक व्यक्ति को शो कर रहा है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर को देखना होता है कितने चीज़ों के लिए आ रहा है, कितनी थिंग्स है, कितने पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग आ रहा है। और यदि देयर का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए हो तो प्लूरल का प्रयोग करना होता है, प्लूरल वर्ब आती है वहाँ पर। यानी कि अगर देयर किसी एक या वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो सिंगुलर वर्ब फील करेंगे, और वही देयर जब सेंटेंस में एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का हमें बोध कराता है, हमें ज्ञान कराता है उस चीज़ का, तो हमें वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। देखिए देयर 25 स्टूडेंट्स, देयर आया है हमारे लिए 25 स्टूडेंट, एक से अधिक के लिए बोध हो रहा है, एक से अधिक चीज़ों का बोध करा है। इन माई क्लास, मेरी क्लास में, तो देयर 25 स्टूडेंट एक से अधिक है, तो यहाँ पर पहले ही हमारे लिए ये प्लूरल का प्रयोग होगा।
इसलिए यहाँ पर हम आर फिल करेंगे, क्योंकि ये जो देयर हैं वहाँ पर एक से अधिक हैं, लगभग 25 तो एक से अधिक ही हो गए। 25 स्टूडेंट का बोध करा रहा है, 25% का बोध करा रहा है, 25 लोगों का हमें ज्ञान करा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और वही देयर जब ओनली वन स्टूडेंट का बोध कराए, यही देयर जब यहाँ पर हमें केवल एक विद्यार्थी के बारे में हमें ज्ञान देता है, तो वहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार देयर जहाँ एक से अधिक के लिए आए तो प्लूरल, और देयर केवल एक चीज़ के लिए आए, एक व्यक्ति के लिए आए तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। अगला, जब एडजेक्टिव के पहले द लगा करके कोई भी विशेषण, एडजेक्टिव है, कोई भी विशेषण है हमारे पास, जब उसके आगे द लगा करके नाउन बना देते हैं, उनसे व्यक्ति का बोध होता है। जब नाउन लगेगा, जब नाउन है तो किसी व्यक्ति के लिए बोध कराएगा, मैं किसी चीज़ को बोध कराएगा, और वे प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। रिच, अमीर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये सब हमेशा एक एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब इनके आगे द का प्रयोग होता है, जब इनके आगे द का प्रयोग होता है, तो यही एडजेक्टिव नाउन का रूप ले लेते हैं, यही एडजेक्टिव नाउन वर्ड बन जाते हैं। और जब नाउन हो जाता है तो ये किसी में व्यक्ति का बोध कराते हैं, और जब व्यक्ति का बोध होता है तो यही व्यक्ति हमारे लिए प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। द रिच क्वाइट हैप्पी, रिच तो हमारे एडजेक्टिव था, और जब द लग गया नाउन हो गया, और जब एडजेक्टिव के द लग के नाउन बनता है तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब प्रयोग करनी होती है, इसलिए यहाँ आर प्रयोग करेंगे। द स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग के पहले द नाउन हो गया, यहाँ पर भी हम आर करेंगे, क्योंकि ये मान लिए एक प्लूरल नाउन बन गया है। और द ऑनेस्ट नेवर अ लाई टेल या टेल्स, हम जानते हैं अगर नाउन वर्ड के साथ में एस लगता है वो प्लूरल हो जाता है, और वही एस जब वर्ब के साथ लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। यानी कि हमारे लिए यहाँ प्लूरल वर्ब करेंगे तो टेल्स है वो सिंगुलर है, और टेल है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ टेल फिल करेंगे। इस प्रकार से ये एडजेक्टिव वाला नियम याद रखना है कि द लगने से नाउन हो जाता है, और नाउन हमेशा प्लूरल का बोध कराते हैं, और इसलिए हमारे वर्ब की प्लूरल प्रयोग होती है। हमारे हो गए लगभग 19, और हमें टूल नंबर 20 की ओर। अगला नियम हमारा अगला कह रहा है अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ और सेवरल। इन वर्ड को वापस देखिए, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ या सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। ये जब वर्ड आएंगे सेंटेंस में, इनके बाद जो नाउन वर्ड आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, और जब नाउन वर्ड प्लूरल आएगा तो वर्ब हमारी होगी वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा उसके साथ में। यही कह रहा है सब नाउन वर्ड, अगर उनके बाद नाउन वर्ड आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है सब्जेक्ट हमारा, तो हमारे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स होने के बावजूद भी, अ नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन अ ने हटके द नंबर ऑफ हो जाता है, या अ नंबर ऑफ था या द नंबर ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद में जब भले ही प्लूरल नाउन आ रहा है लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। ये हमें चीज़ याद रखना है। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन है उसके बावजूद भी हमें वर्ब है वो सिंगुलर प्रयोग करनी होती है। अ लॉट ऑफ ऑरेंज, अ लॉट ऑफ आया, उसके बाद जो नाउन वर्ड है वो प्लूरल है, ऑरेंज प्लूरल वर्ड है, इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे वो भी हमारे लिए वर्ब प्रयोग होगी, वो होगी प्लूरल वर्ब होगी, वार आएगा, वॉज नहीं आएगा। लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ के बाद पीपल है वो कल देखा था, कैटल, पीपल, वमिन, ये सारे वर्ड है वो प्लूरल नाउन के होते हैं, तो हमें पीपल प्लूरल नाउन है तो इसके साथ भी हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल हो गया, प्लेंटी ऑफ के बाद आ रहा है प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमारे लिए प्लूरल प्रयोग होगी, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है और जो नाउन वर्ड है वो बॉयज प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हैव आएगा ना कि हैज़, क्योंकि हैज़ है वो सिंगुलर होता है और हमारे लिए हैव का प्रयोग करना होता है, यहाँ पर हैव आएगा। और जब अ नंबर ऑफ के बाद आता है द नंबर ऑफ,
ये अ नंबर ऑफ था, प्लूरल नाउन था। द नंबर ऑफ पे यहाँ भी गर्ल्स लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो द नंबर ऑफ होने के कारण यहाँ जो प्रयोग होगी नाउन जो सॉरी वह प्रयोग होगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी, न कि प्लूरल प्रयोग होगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में, ये थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए हमारे। तो आज लगभग 13 से लगाकर 20 तक एंड लगभग इसके कुछ 8 रूल्स को हमने पढ़ा है। बाकी कुछ नियम बाकी हैं जो हम अगली क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।